आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवेक शक्ति एक पावर ब्रेक। देखिए, कुछ देर पहले किसी भाई बंधु के प्रश्न पर कुछ मेरा उत्तर इन्हीं शब्दों में ही था, क्योंकि अक्सर मेरी चर्चाओं में ये विवेक शक्ति जगने लगती है, फिर आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जल्दी समझ में आ जाता है। तो विवेक शक्ति के ऊपर ही किसी भाई बंधु का प्रश्न था, और उस प्रश्न के उत्तर में कुछ उदाहरण देते समय मेरे मुख से ये पावर ब्रेक शब्द अनायास ही निकला। देखिए, साधारण शब्दों में अक्सर हम गीता में जैसे लगाम शब्द बार बार आता है ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की जो लगाम है वो नियंत्रण के लिए घोड़ों के ऊपर, घोड़ों का अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से लिया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए आपके हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर की है, नाक जिभ्या आंख त्वचा कान। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, और ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर की है। और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। यानी कि इन सभी 5 की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की स्थितियों से, क्योंकि रथ का अभिप्राय मनुष्य योनि के शरीर से है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष स्तर पर समझाया है। इसीलिए उस लगाम को अक्सर हम एक नियंत्रण से भी जोड़ते हैं, और नियंत्रण का ही दूसरा अर्थ क्या है इंग्लिश में? ब्रेक। देखिए, आप स्कूटर चलाओ, चाहे साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल, कार, किसी भी वाहन को जब आप चलाते हो तो ब्रेक का होना तो बहुत जरूरी है। अन्यथा वो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जहाँ रोकना चाहोगे फिर वो रुक नहीं पाएगी। जब रुकेगी नहीं तो फिर वो अन्य वाहन चालक पे एक टक्कर सी होगी, दुर्घटना, टक्कर। देखिए, उस स्थिति में तो दोनों को ही नुकसान होता है, और टक्कर मारने वाले को उसका हर्जाना भी देना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अमर्यादित विषय भोगों का संग करता है तो फिर वो निश्चित रूप से, देखिए, वो सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है। ये बहुत ही सरल सी स्थितियां हैं, क्योंकि उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ये जो मन है, देखिए, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो महा इंद्रिय है, देखिए, ये ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, बिना मन की अनुमति के अपना कार्य को संपन्न करने में स्वतंत्र नहीं। ये मन की सहमति पर ही ये अपने कार्य करने में सफल हो पाती है। और मन का ऊपरी जो एक बॉस है उसी को ही बुद्धि कहा गया। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि आपको हमें सत्वगुण का संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी सात्विक स्थिति है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती है। जब बुद्धि परमात्मा के सम्मुख रहती है तो वो बुद्धि सात्विक मानी जाती है। सात्विक बुद्धि में ही निरंतर जब आपका मरा एक सूक्ष्म शरीर एक प्रभाव में बहता है तो उसमें एक विवेक शक्ति जगने लगती है। अक्सर आप आध्यात्मिक महापुरुषों द्वारा जब आशीर्वाद दिया जाता है तो अक्सर कहा जाता है विवेकशील बनो। देखिए, एक होती है बुद्धि, एक होती है विवेक। बुद्धि का अभिप्राय भौतिक स्थितियों से अधिक लिया जाता है, कहते हैं ना, ये बहुत अधिक बुद्धिमान है। और विवेकशील होने पे देखिए, बुद्धिमत्ता तो सहज ही बनी रहती है, लेकिन ये और ऊपर की स्थिति है। इसी तरह जैसे एक साधारण ब्रेक होती है, देखिए, कभी कभी जब हम स्कूटर चलाते हैं तो फिर वो एक आगे की ब्रेक, एक पीछे की ब्रेक। एक साधारण ब्रेक का मतलब पीछे की ब्रेक से होता है, और आगे की ब्रेक जब होती है तो वो थोड़ी और पावरफुल, शक्तिशाली होती है। ठीक इसी तरह आपने अक्सर कारों के पीछे, किसी बस के पीछे अक्सर लाल रंगों में ये पावर ब्रेक शब्द पढ़ा होगा।
उसी पावर ब्रेक को ही आज हमने विवेक शक्ति से जोड़ा है। यानी कि जैसे बुद्धि से ऊपर की स्थिति क्या है, विवेक, और ये विवेक शक्ति को हमने एक पावर ब्रेक से जोड़ा। यानी कि ये साधारण नियंत्रण से ये ऊपर की स्थिति है। साधारण ब्रेक द्वारा गाड़ी रुकती है, लेकिन पावर ब्रेक लगी होने के कारण उसके रुकने की स्थिति और जल्द होती है। अक्सर कारों के पीछे जहाँ जहाँ ये पावर ब्रेक लगी होती है तो उसके पीछे लाल अक्षरों में एक चेतावनी भी दी जाती है कि सावधान रहें पावर ब्रेक से। देखिए, ये सभी स्थितियों की आपको मैं मात्र भावार्थ समझनी, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं निरंतर सत्संग करते रहो ताकि बुद्धि सात्विक बनी रहे। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है। मन को तो सही गलत की पहचान है नहीं, बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है। तभी तो हम कहते हैं मन तो अनपढ़ गवार है, बुद्धि पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी का अभिप्राय क्या है, उसको सही गलत की पहचान है। और यही बुद्धि में जब विवेक शक्ति जग जाती है तो फिर मनुष्य को शास्त्रों का स्वाध्याय समझ में आने लगता है, गुरु के प्रवचन उसको समझ में आने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। अक्सर बार बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है तो फिर आपको में मोक्ष प्राप्ति का जो एक लक्ष्य है वो जीवन में सहज ही बनने लगता है। ये सभी स्थितियों को अक्सर हम ज्ञानपूर्वक समझाते रहते हैं। आज हमने देखिए विवेक शक्ति को ही एक पावर ब्रेक से समझाते हुए ताकि बात कहीं आपके अंतःकरण में टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा शब्दों की स्थितियां आई गई हो जाती हैं, आपने पढ़ी, आपने सुनी, कुछ दिन उस पर चिंतन नहीं हुआ तो वो आना जाना हो जाता है। लेकिन जब बात टिक जाती है, इसलिए हम कभी कभी देखिए कुछ शब्दों को समझाने के लिए एक विशेष शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, और उसी विवेक शक्ति को आज हमने पावर ब्रेक से जोड़ा है। तो पावर ब्रेक शब्द आपके मेरे सुनने में पहले से ही होता है, तो उसकी शक्ति का एहसास होने से आपको हमें विवेक शक्ति के बारे में एक विशेष ज्ञान होने लगता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि विवेक शक्ति जगाओ। ये विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा की सम्मुखता निरंतर बनी रहती है। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बना रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की निरंतर आपके हमारी एक संस्कार रूप में स्वभाव बन जाता है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के भी सम्मुख रखती हैं और संसारी विषय भोग इनसे आवश्यक दूरी बनाए रखती है। क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो दिन में जब ये राशि स्थितियां गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं को ही हम सरल शब्दों में कहते हैं ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, यानी कि ये संसारी आकर्षणों से मनुष्य फिर बचा रहता है। और जो मनुष्य राशि विषय भोगों से बच जाता है तो उसका तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थितियों में उसका सत्वगुण में टिकना सहज होने लगता है। ये टिकी हुई विवेक शक्ति मन को नियंत्रित रखती है और निरंतर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर प्रवृत्त रहती है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। मनुष्य फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। यानी योग की स्थितियों में निरंतर बने रहने से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलते हुए शुद्ध कमाई होने लगती है। कारण शरीर में जो पहले बुरे संस्कार थे वो क्रमशः कमजोर होते हुए दग्ध बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा के ऊपर जो एक काली परछाई राशि और तामसी स्थितियों की बनी हुई थी वो हटने लगती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा की परमात्मा की जो पहले विमुखता बनी हुई थी, संसार की सम्मुखता बनी हुई थी, वो अब संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है और परमात्मा से एक प्रेम पूर्वक यानी एक भक्ति का संबंध बन जाता है। देखिए, यही स्थितियां तो मनुष्य को आनंद देती है। देखिए, जब हम परमात्मा के सम्मुख बने रहते हैं तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं और आपको हमारा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता,
जबकि संसार के सम्मुख होते ही सर्वप्रथम हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियां गायब हो जाती हैं, और संसारी सुख जो आपको में क्षणिक सुख देते हैं या अल्पकालिक सुख देते हैं, उन सुखों को भोगने के बाद निरंतर उनमें दुखमय स्थितियां अपना स्थान बनाने लगती हैं। क्योंकि प्रकृति द्वैत है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। आरंभिक स्थितियों में आपको में केवल सुख ही सुख नजर आता है, उसका दूसरा हिस्सा, दूसरा पहलू दुख आपको में नजर नहीं आता। इसीलिए तो शास्त्रों में, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही स्पष्ट शब्दों में इस जगत को दुखालय कहा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारा अच्छा स्वभाव बने, यानी कि सात्विक बुद्धि में निरंतर रहने से आपकी हमारी विवेक शक्ति जगने लगती है, तो मन पर एक आवश्यक नियंत्रण बना रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो शुभ संस्कार बनते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये विवेक शक्ति जगाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।